हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। आज की स्टोरी का नाम है तलाक हो गया तो दुनिया भर में बदनाम हो जाओगी। तलाक हो गया तो दुनिया भर में बदनाम हो जाओगी। रेहाना बेटा, एक बार फिर सोच ले। अम्मी इस बार पीछे हटी तो फिर कभी कदम आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। पहले भी 2 बार आपके और अब्बू के कहने से मैंने आसिफ को मना कर दिया और फिर एक नई शुरुआत करने की सोची, लेकिन उसने दोनों बार मेरा फ़ायदा ही उठाया। 2-3 दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर वापस वही गाली देकर बात करना। और इस बार तो उसने अपनी सारी हदें पार कर दी जब उसने मुझ पर हाथ उठाया। क्या आप लोगों ने मुझे इतनी ऊंची तालीम इसलिए दी कि मैं ये बर्दाश्त करूं? नहीं अम्मी, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। आपने और अब्बू ने हमेशा यही सिखाया है कि अन्याय के खिलाफ़ खड़े रहो, चाहे कुछ भी हो। और आप बेफ़िक्र रहिए, आपकी परवरिश में वो ताकत है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। रेहाना के अब्बू सब सुन रहे थे। वो आए और रेहाना के सिर पर हाथ रखकर बोले, बच्चे, हम तुम्हारे फ़ैसले में तुम्हारे साथ हैं। अम्मी बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? उसे समझाने की बजाय उसका साथ दे रहे हैं। और बेगम, अपनी बच्ची का दर्द हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और रही बात दुनिया वालों की, तो वो तो उनकी आदत में है एक दूसरे की बातें बनाना। लेकिन अगर हम उन बातों को अनदेखा व अनसुना कर देंगे तो थोड़े दिन बाद अपने आप सब चुप हो जाएंगे। रेहाना, तुम निश्चिंत रहो, मैं अभी अपने वकील अशरफ भाई से सारे कागज़ तैयार करवा लाता हूँ। आसिफ को जैसे ही तलाक का नोटिस मिला वो रेहाना से मिलने पहुँचा। रेहाना, इतनी जल्दी क्यों करी फैसला लेने में? और तुम तलाक के बाद क्या करोगी? लोग क्या कहेंगे, सोचा है तुमने? देखो, बहुत बदनामी होगी, इसीलिए नोटिस वापस लो और घर चलो। आसिफ, मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा। आसिफ को लगा अब रेहाना सुनने वाली नहीं है, सो बोला, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो। आगे कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। नहीं आसिफ, अब तुम माफ़ी का हक भी खो चुके हो। अगर यही सब मैंने तुम्हारे साथ किया होता तो क्या तुम मुझे माफ़ कर पाते? तुम मर्द हो तो ये बिल्कुल मत सोचना कि औरत कमज़ोर है। अगर हम औरतें ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। तुम लोगों को हमेशा यही क्यों लगता है कि तुम जब चाहोगे बुरा सुलूक कर लोगे और जब चाहोगे अच्छे बन जाओगे? गलती पर गलती करोगे, फिर माफ़ी मांग कर भी हम पर ही एहसान करोगे कि हम तुम्हें माफ़ भी कर दें। आसिफ, आप लोग ये क्यों भूल जाते हो, जो औरत अकेली अपने घर पति बच्चों को संभाल सकती है वो खुद को भी अच्छे से संभाल सकती है। क्या बोला था तुमने कि तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं? तो फिर मुझे साबित करने का मौका दो आसिफ, कि मैं समाज को बता सकूं कि अकेली औरत भी अपनी पहचान बना सकती है। 7 दिन बाद रेहाना और आसिफ कोर्ट में पेश हुए और आपसी रजामंदी से जज साहब ने उन दोनों का तलाक मंजूर कर दिया। रेहाना अपने घर आ चुकी थी, एक सुकून सा महसूस कर रही थी आज वो। अम्मी बोली, आगे क्या सोचा है तूने? रेहाना बोली, अम्मी, एक स्कूल में अप्लाई किया था, उनका मेल आ गया है, अगले सोमवार से ज्वाइन करना है। और साथ ही मैंने बीएड का फॉर्म भी भर दिया है, सो बचे हुए वक्त में अपनी पढ़ाई को पूरा करूँगी। अम्मी, मुझे आसिफ और उन जैसे सभी लोगों की एहसास कराना होगा कि एक अकेली औरत भी इज्जत से अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर जी सकती है। हमेशा एक परिवार को जोड़े रखने की दुहाई देकर औरत से ही समझौता करने को क्यों कहा जाता है अम्मी? सही बात है दोस्तों, अगर औरत को अपनी क्षमता विकसित करने की आज़ादी मिल जाए तो बहुत सारी महिलाएं अलग अलग कलाओं में महारथी बन सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली कहानियों की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।